हेलो एवरीवन, क्या हाल है? पिछले क्लास में उन्होंने इंफ्रारेड और टार्जिफॉर्म्स के बारे में जाना था। टार्जिफॉर्म्स के बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। इस क्लास में वो जानेंगे प्लेटी लाइनिंग के बारे में जानेंगे। देखो, प्राइमरी जो ऑर्डर प्राइमेट्स है ना, उसको दो सब ऑर्डर में बांट दिया गया था। पहला था स्टेप्सी लाइनिंग, दूसरा था हैप्लोलाइनिंग। स्टेप्सी लाइनिंग के अंदर आने वाले जीवों को स्टेप्सी लाइनिंग को दो इंफ्रा ऑर्डर में बांटा गया था। पहला था क्या था, ल्यूमिनिफॉर्म, दूसरा था लोडिसिस फॉर्म। और जो हैप्लोलाइनिंग सब ऑर्डर उसको 3 इंफ्रा ऑर्डर में बांटा गया है। पहला क्या है टार्जिफॉर्म, दूसरा क्या है प्लेटिराइनी, तीसरा क्या है कैटेराइनी है। आज हम लोग जानेंगे प्लेटिराइनी के बारे में। प्लेटिराइनी क्या होता है? प्लेटिराइनी की मतलब प्लेटी और राइनी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला है प्लेटी, दूसरा है राइनी। प्लेटी की बात की जाए तो प्लेटी का मीनिंग होता है फ्लैट, राइनी मतलब नोज होता है। जिसका फ्लैट नोज है, चपटा नोज पाया जाता है, उसको किसी और अंदर रखा है, प्लेटिराइनी के अंदर रखा गया। इंफ्राऑर्डर प्लेटिराइनी के अंदर रखा गया है। देखो, ये प्लेटिराइनी इसको बहुत मदद प्लेटिराइनी फ्लैट नोज इसको बहुत मदद करते हैं। इसके एक्यूरेट आई को फोकस करने में मदद करते हैं और एक 3 डायमेंशनल व्यू निकालने में ये फ्लैट नोज इसको हेल्प करते हैं, एक एक्यूरेट डायरेक्शन में आई को फोकस करने में, ठीक है ना। और इसका नोस्ट्रिल होता है ना, वो क्या होता है, फार पार्ट है, दूसरे से दूर होता है, ठीक है ना। फेसिंग आउटवर्ड फेसिंग होता है, यानी सामने की तरफ होता है, बाहर की तरफ खुला हुआ रहता है, ठीक है ना। और क्या होता है, राउंड इन शेप, मतलब गोलाकार रचना की होती है। रिलेटिवली स्मॉल होता है। प्लेटिनाइन रिलेटिवली स्मॉल की साइज की होता है, यानी कि जो बाकी सारे जीव है ना, बाकी हायर जीव है, उससे ये थोड़ा छोटा साइज की होती है रिलेटिवली, यानी कि अपेक्षाकृत क्या है, स्मॉल साइज की। अपेक्षाकृत क्या है, स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल साइज होते हैं, यानी अपेक्षाकृत छोटे साइज होते हैं। जैसे कैटेराइन के अंदर जो होता है ना, प्लेटिनाइन के तो पूरा हायर ऑर्डर इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइन, प्लेटिनाइन में क्या होता है, कैटेराइन होता है। कैटेराइन में जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और बूटान जैसे बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, उससे ये छोटे साइज की होती है, तो उससे छोटे साइज के होते हैं। और उससे छोटे साइज की क्यों होते हैं? क्योंकि ये अर्बोरियल होते हैं। अर्बोरियल नहीं, पेड़ पौधे पर रहना पसंद करते हैं, यानी पेड़ पर अपना जिंदगी बसर करते हैं। पेड़ पर ये पेड़ से वो पेड़ पर ये पर यानी पेड़ ही पर रहना पसंद करते हैं। और जब पेड़ पर रहना पसंद करते हैं तो इसका साइज छोटा होगा, तो इसको पेड़ पर रहने में मदद करता है। और बड़ा साइज की होगा, जैसे कि गोरिल्ला वगैरह है, तो पेड़ पर इस पेड़ पर उस पेड़ पर उस पेड़ से ऊपर में छलांग लगाने में इसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। डाल टूट जाएगा, स्टेम टूट जाएगा, गिर जाएगा, बेचारी की चोट लग जाएगी। इस तरह से दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या इसका साइज क्या होता है, रिलेटिवली छोटा होता है, ताकि बड़े पेड़ पर आसानी से ये गमन कर सके, ठीक है ना। एक इस पेड़ पर से उस पेड़ पर, उस पेड़ पर से उस पेड़ पर प्रवास कर सके, ठीक है ना। इसीलिए रिलेटिवली स्मॉल साइज होता है। लेस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक क्या होता है? डायमॉर्फिक मतलब क्या होता है कि देख के पहचान सके कि ये मेल है, ये फीमेल है। ऐसे देख के हम पहचान सकते हैं ये मेल है, ये फीमेल है। तो ये लेस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, डायमॉर्फिक होते हैं, यानी कि हम देख के नहीं पहचान सकते हैं कि ये मेल प्लेटिराइनी है या ये फीमेल प्लेटिराइनी है। ऐसा क्यों होता है? होता तो है कि भाई ये लेस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि इसका बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि ये मेनली ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में ये ऐसा मेल फीमेल में भेदभाव ना हो सके कि हाँ ये काम ये करेगा, ये क्या काम ये करेगा, ये आवश्यकता को ये पूर्ति करेगा, ये आवश्यकता को पूर्ति करेगा, ऐसा कुछ भेदभाव ना उत्पन्न हो सके। इसीलिए क्या होता है, सेक्सुअली लेस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है कि हाँ हम ये नहीं करेंगे, हम तो मेल है, ये फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं। सारा को अपना काम को मिलजुल के करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, शिकारी से बचा जा सके। और कोई शिकारी को चाहिए फीमेल प्लेटिराइनी चाहिए, तो वो आसानी से ना पता कर पाए कि ये फीमेल है या मेल है, तो इसीलिए शिकार होने से भी ये बच सकता है। तीसरा क्या होता है कि इसके बीच क्या होता है, क्या कहते हैं, मेटिंग के कंपटीशन बहुत कम होता है। तो ऐसा मेटिंग के कंपटीशन भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये क्या होता है, लेस सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, ठीक है ना। डेंटल फॉर्मूला की बात की जाए 2133 होता है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2133 का मतलब क्या होता है, 2133, यानी 2133 का मतलब क्या होता है, इसमें लोअर साइड में बात की जाए तो 4 इंसीजर होते हैं, 2 किनाइन होते हैं, 6 प्रीमोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं, ठीक है ना। टोटल दांत की बात की जाए तो 8, 4, 12, 24, 8, 32, 33, 34, 35, 36,
यानी कुल इसके पास कितने होते हैं 36 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं 36 दांत पाए जाते हैं। हम लोगों में कितने पाए जाते हैं 32 पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या कितने पाए जाते हैं 36 दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। और आर्बोरियल होता है, बताइए देखिए मेल और फीमेल इसीलिए रिलेटिव स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है ना। लेस वेल डेवलप्ड विजन होता है। अब लेस वेल डेवलप्ड विजन यानी कि इसकी आंख उतना उतना शार्प नहीं होता जितने बाकी और जीव के आंख शार्प होता है। जैसे कि कैटेराइन के अंदर गोरिल्ला गिब्बन ह्यूमन पाया जाता है, इसका जो विजुअल सेंसेस से बहुत हाई डेवलप होता है, उससे ये कम डेवलप इसके पास होता है विजुअल सेंस। क्यों होता है? इसके हैबिटेट के कारण। हम लोग को पढ़ा था इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के बारे में पढ़ा था। इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ में क्या होता है कि एक चीज पे एक सेंस को डेवलप करने में अधिक एनर्जी खपत हो रहा हो तो दूसरे सेंस ऑर्गन को कम डेवलप रखा जाता है ताकि एनर्जी की कटौती की जा सके और एनर्जी को बैलेंस किया जा सके। ये फॉर्मूला को यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ होता है क्या, देखो ये कहाँ पाया जा रहा है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब बेसिकली कहाँ पाया जाता है, आर्बोरियल मतलब घने जंगल में रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना पसंद करते हैं? घने जंगल में रहना पसंद करते हैं। घने जंगल में क्या होता है कि जंगल बहुत घना होता है तो इसको बहुत दूर तक बहुत शार्पली देखने की उतना आवश्यकता नहीं होती है। हाँ होती है, लेकिन टारी फॉर्म से अच्छा इसका विजुअल सेंस है, टारी फॉर्म से अच्छा विजुअल सेंस है, लेकिन कैटेराइन से कम विजुअल सेंस है। क्यों विजुअल कम सेंस है? क्योंकि ये घने वन में रहते हैं। घने वन में थोड़े दूर के डिस्टेंस पर कितना अच्छा आँख हो तभी थोड़े ही दूर के डिस्टेंस पर देख पाएंगे, क्योंकि चार पट्टी से पत्ती से घिरे हुए रहते हैं तो दूर तक के देखने की कोई मैदान में रहेंगे तब ना, खुले मैदान खुले फील्ड में रहेंगे तब ना दूर तक देखने की जरूरत पड़ेगी। अभी घने वन में तो थोड़ी ही दूर पर देखने में जरूरत पड़ती है, इसको थोड़ी ही दूर के देखने की जरूरत है। बाकी सारे क्या अदर सेंसेस की उपयोग करके महसूस करने की जरूरत है। यानी कि अदर सेंसेस की बात की जाए तो इसके नाक आते हैं, अदर सेंसेस क्या आते हैं, सूंघने की शक्ति आती है। अब विजुअल सेंसर कम है तो इससे सूंघने की शक्ति उससे अपेक्षा ज्यादा होगा। ताकि अब मान लो कि यहाँ कैनोपी है, पूरा पत्ती उगती है, देखो यहाँ मंकी है, यहाँ पूरा पत्ती उगती है। क्यों पत्ती उगती है? क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है, हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया में पाया जा रहा है। तो इसे देख तो नहीं पाएंगे लेकिन सूंघ तो पाएंगे ना। दूर से कहीं दूर पर कहीं कोई फल पका हुआ हो या कोई दूर से कोई फल पका हो तो ये आसानी से सूंघ के पता कर चले वहाँ फल। देख तो नहीं पाएंगे क्योंकि घना पत्ती है तो इसे देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हाँ सूंघ के पता कर सकता है उतना दूर यहाँ कोई फल की सुगंध आ रही है। फिर और क्या होता है कि मान लो कि कोई शिकारी आ रहा है, शिकारी जीव आ रहा है तो उसका अलग स्मेल होता है तो सूंघ के पता कर सकते हाँ कोई वो जीव आ रहा है। अब तीसरा फायदा क्या होती है कि इसका ये विजुअल सेंस कम है तो इसका आँख और कान यानी सूंघने की या सुनने की शक्ति हाई डेवलप होता है। इससे क्या होता है कि दूर से कोई आवाज़ आ रही है तो ये आसानी से सुन पाए कि हाँ वहाँ से आवाज़ आ रही है, इस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है। अब क्या चीज़ की आवाज़ है तो उसका भी पता लगा ले कि हाँ ये शिकारी जी की है या ये हमारे ही सदस्य की है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लेस वेल डेवलप्ड विजन होता है। लेकिन जब लेस वेल डेवलप्ड विजन होगा तो क्या नोज और आई यानी सुनने की शक्ति से हाई डेवलप होगा। इससे सुनने की शक्ति हाई डेवलप हुआ तो ये जो घने वन में ये अपने शिकारी के और अपना फूड के पता आसानी से लगा पाए कि हाँ ये शिकारी आ रहा है, ये फूड आ रहा है। तो इसीलिए इसके पास क्या होता है, लेस वेल डेवलप विजन होता है और हाई डेवलप सुनने की और सुनने की शक्ति होती है, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिक कलर विजन होता है। पॉलीमॉर्फिक कलर विजन को समझ सकते हैं इस प्रकार। पॉलीमॉर्फिक कलर विजन की बात की जाए मतलब देखो बाकी जीव में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक मतलब कि इसके अंदर जो जीव पाया रहा है उसके अलग अलग विजन की शक्ति होती है। जैसे कि प्लेटिनाइनी के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमॉर्फिक वो अलग अलग प्रकार के इसका विजन शक्ति होता है। जैसे कि मान लो कि एक इंफ्रारेड कैटिनाइन है उसके मान लो कि मोनोमॉर्फिक है, यानी मोनोमॉर्फिक मतलब कि या ट्राइक्रोमेटिक विजन होगा या डाइक्रोमेटिक विजन होगा या मोनोक्रोमेटिक विजन होगा, यानी एक ही प्रकार के विजन सभी जीवों में पाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले जीव को अलग अलग विजन सेंसेस होते हैं। जैसे कि कोई डाइक्रोमेटिक होगा तो कोई क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। तो कोई क्या होगा, ट्राइक्रोमेटिक होगा। एक ही प्रकार के विजुअल पावर नहीं है, अलग अलग प्रकार के, कोई डाइक्रोमेटिक है तो कोई मोनो है कोई ट्राइक्रोमेटिक है। ऐसा क्यों पाया जाता है कि कोई कुछ जीव रात में निकलना पसंद करते हैं तो कुछ को ये फूड पैटर्न के अनुसार क्या क्रोमेटिक है, कलर की क्रोमेटिक को वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो पॉलीक्रोमेटिक कलर विजन पाया जा रहा है, कुछ डाइक्रोमेटिक होगा कोई मोनोक्रोमेटिक होगा कुछ
ट्राइक्रोमेटिक है, ठीक है ना। जो इसका कलर जीन है ना, इसका जो कलर जीन है कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम के बारे में तो हम लोग जानते ही, एक्स वाई क्रोमोसोम जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है कि फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है ना। इस एक्स क्रोमोसोम कंटेंट करता है वन जीन को कंटेंट करता है, जो कि वन वेवलेंथ को देखने के लिए कैपेबल होता है। वन वेवलेंथ मतलब कि एक प्रकार की कलर को देखने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। एक प्रकार के कलर को देखने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। देखो इसको एक्स क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, वन जीन कैरी करता है, किसके लिए, देखने के लिए। यानी एक एक्स क्रोमोसोम, प्रत्येक एक्स क्रोमोसोम में एक वेवलेंथ को क्या कहते हैं, पहचानने वाली जीन होती है। वेवलेंथ मतलब क्या, कलर होते हैं, यानी कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम पर एक जीन पाया जा रहा है, यानी कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी दो कलर में भेद कर पाएगा, ठीक है ना। तो मेल पेडिग्री के पास क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल के पास क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, यानी मेल मतलब क्या है, एक्स वाई, फीमेल मतलब क्या है, एक्स एक्स, ठीक है ना। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब एक कलर को हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। एक कलर को हम पहचान सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो कुछ कलर नहीं, यानी ब्लैक हो गया, एक कलर नहीं तो क्या हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और दूसरा क्या होता है, कुछ कलर को पहचान सकते हैं, तो ब्लू हो गया ना। यानी एक कलर को पहचान सकते हैं, एक तो कुछ नहीं है तो क्या, ब्लैक एंड व्हाइट है। यानी एक तो कुछ नहीं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर को पहचान सकते हैं, मतलब क्या, दो हो गया। यानी मेल में क्या होता है, डाइक्रोमेटिक कलर विजन पाए जाते हैं। फीमेल में क्या होता है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कि दोनों एक्स क्रोमोसोम में सेम प्रकार के कलर को पहचानने वाले जीन पाए जा रहे हैं, तो क्या होता है, डाइक्रोमेटिक होगा। क्या होगा, डाइक्रोमेटिक। लेकिन हेटेरोजाइगस यानी कि ए में एक्स दूसरे कलर को पहचानने वाले जीन, इसमें तीसरे कलर को पहचानने वाले जीन पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ट्राइक्रोमेटिक विजन होगा। क्या होगा, ट्राइक्रोमेटिक। एक तो कुछ नहीं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। मान लो दूसरा, मान लीजिए कि येलो को पहचानने वाले जीन है, और तीसरा क्या है, रेड को पहचानने वाले जीन पाया जा रहा है, यानी क्या होगा, ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या किस प्रकार के कलर विजन पाया जाएगा, ट्राइक्रोमेटिक पाया जाएगा, इसमें हेटेरोजाइगस फीमेल में, ठीक है ना। और डाइक्रोमेटिक किसमें पाया जाएगा, होमोजाइगस मेल में पाया जाएगा, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है, ऑल मंकी जो नॉक्टर्नल होता है उसमें मोनोक्रोमेटिक कलर विजन पाया जाता है। किससे पाया, क्या पाया जाता है, मोनोक्रोमेटिक कलर विजन, यानी कोई कलर को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, यानी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम भी पाया जाता है, एक्स भी पाया जाता है, एक्स वाई भी पाया जाता है, फिर भी इसके अंदर क्या पाया जाता है, मोनोक्रोमेटिक कलर विजन पाया जा रहा है, ठीक है ना। हाउलर मंकी ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। टू कलर विजन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टू कलर विजन के जीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एक क्रोमोसोम में। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में एक ही प्रकार के कलर को डिस्टिंग्विश करने वाले जीन पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हॉलो मंकी में इसमें एक क्रोमोसोम में दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जो कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग कर सकते हैं। बाकी दूसरा क्या है, मारमोसेट्स एंड टैमारिन्स। ये दो ऐसे प्लेटी रैंक है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ऑफ मंकी। बंदरों में सबसे छोटे प्रजाति जो है मार्मोसेट्स एंड टैमारिन्स है, ठीक है ना। इसका वेट की बात की जाए तो 1 kg से भी कम का होता है। देखो कितना छोटा सा है, 1 kg से क्या होता है, कम का होता है। और ये क्या रहते हैं, कॉर्पोरेट फैमिली ग्रुप में रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे बढ़िया से तो फैमिली बना के रखते हैं, क्योंकि छोटा है तो सुरक्षा के लिए फैमिली में तो रहना पड़ेगा, ठीक है ना, समाज तो बनाना पड़ेगा। वन फैमिली में क्या होता है, और एक फैमिली में कोई फीमेल रिप्रोड्यूस करी, एक फीमेल अगर रिप्रोड्यूस करी, उससे रिप्रोडक्शन हुआ, तो बाकी सारे जो ग्रुप का मेंबर है ना, उसको बहुत सारे हेल्प करता है उस बेबी को पालन पोषण करने में। कितना अच्छा सामाजिक संरचना पाया जा रहा है, ह्यूमन से अजीब डेवलप सामाजिक संरचना लग रहा है, पाया जा रहा है। एक का फीमेल का बर्थ हुआ, वो माँ बनी, तो सारे बच्चे, सारे वो समाज के लोग हैं उसको हेल्प कर रहे हैं, उसके ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने में, उसको बड़े करने में, उसको पालन पोषण में, ठीक है ना। इस प्रकार की फैमिली संरचना पाया जा रहा है इसके अंदर। पेटिडाइन के जो ये ग्रुप है मार्मोसेट एंड टैमारिन्स के अंदर, ठीक है ना। यानी कुछ ग्रुप की बात की जाता है, उसमें कुछ पाया जाता है, स्पाइडर मंकी पाया जाते हैं, उली स्पाइडर मंकी पाए जाते हैं, उली मंकी पाया जाता है, हॉलर मंकी पाया जाता है। हॉलर मंकी इसको इसीलिए कहते हैं कि इसका साउंड बहुत तेज होता है। ये लगभग इस साउंड को, इस आवाज़ को 1 माइल दूर से भी सुना जा सकता है। 1 माइल मतलब कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से इसको सुना जा सकता है, ठीक है ना। 1.6 किलोमीटर है शायद 1 माइल बराबर, ठीक है, गेस करना। तो बहुत दूर से भी इसका आवाज़ को सुना जाता है, इसीलिए इसका नाम हॉलर मंकी रखा गया है, ठीक है ना।
इसका क्या है वजन की बात की जाए, ये सारे मंकी ये लार्जर मंकी, ये लार्जर मंकी आते हैं, लार्जर आते हैं। ये प्लेटिडाइन में जो लार्जर मंकी है वो ये सारा है, ठीक है ना। स्पाइडर मंकी, वूली स्पाइडर मंकी, वूली मंकी है, हॉलर मंकी, ठीक है ना, इससे लार्जर होते हैं। इस ये सारी ये वजन की बात की जाए तो 9 से 15 केजी के आसपास होती है, 9 से 15 केजी के आसपास होती है। प्रीहेंसाइल टेल होता है, इसका पूंछ होता है, प्रीहेंसाइल होता है। प्रीहेंसाइल मतलब क्या कि पूंछ से कोई चीज़ को पकड़ सकता है। प्रीहेंसाइल मतलब कि इसे पूंछ से क्या कर सकता है, किसी चीज़ को पकड़ सकता है, ठीक है। सेमी ब्रैंकिएटर होता है, मतलब कि सेमी ब्रैंकिएटर क्या होता है, सेमी ब्रैंकिएटर मतलब जो कि ऐसे लटक लटक के भी ब्रांच के नीचे स्विम कर सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। इसके बारे में ये भी बताया था कि इसका क्या है, सेमी ब्रैंकिएटर के अंदर क्या होता है, प्रीहेंसाइल टेल होता है, ताकि ब्रांच को अपने पूंछ से पकड़ के भी स्विम कर सके, इस डाल से उस डाल से और उस डाल पर से उस डाल पर स्विम कर सके, ठीक है ना। इससे बात की जाए स्पाइडर मंकी की, तो इसके पास थंब नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि अपोजिट थंब पाया रहा है। प्राइमेट का कैरेक्टर क्या है कि जिसके पास अपोजिट थंब पाया जा रहा है वो प्राइमेट के अंदर आता है। लेकिन स्पाइडर मंकी के पास क्या होता है, थंब ही नहीं होता है। क्यों थंब नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये क्या सेमी ब्रैंकिएटर है। ब्रैंकिएटर मोशन में क्या होता है कि एक इस डाल को पकड़ कर उस डाल पर, उस डाल को पकड़ कर उस डाल पर जा रहा है, ठीक है ना। तो उस दौरान, इस पकड़ने के दौरान ये थंब रुकावट पैदा करता है। ऐसे पकड़ने में क्या होता है कि थंब बार बार इसको रुकावट पैदा कर देता था, इसीलिए इसके पास थंब ही नहीं होता था कि ऐसे पकड़ने में इसको कोई रुकावट का सामना न करना पड़े, इसीलिए इसको थंब ही गायब हो गया। किसके पास, स्पाइडर मंकी के पास। तो स्पाइडर मंकी एक ऐसा है जिसके पास थंब ही नहीं है, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके। देखो ये ऐसे स्विम करने के दौरान क्या, ये इसका अंगूठा, इसका थंब क्या कहते हैं, व्यवधान न उत्पन्न, इसलिए थंब गायब हो गया, ताकि ऐसे पकड़ के आसानी से ये इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर क्या कर सकते, स्विम कर सके, ठीक है ना। और बाकी एग्जाम्पल की बात की तो हॉलर मंकी तो वो तो पढ़ाई है मैंने, ग्रीगरियस कैपुचिनस, स्क्वायरल मंकी, टीटी मंकी, ऑल मंकी, साकी मंकी, यूकेरिस, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल, प्लेटिडाइन के क्या एग्जाम्पल है। ऑल मंकी रात को निकलता है, जब रात को निकलेगा तो इसके पास कौन सा कलर विजन पाया जाएगा, मोनोक्रोमेटिक कलर विजन पाया जाएगा, ठीक है ना। ओरिजिनेट ये प्लेटिडाइन का ओरिजिनेट कब हुआ, कब ये उत्पन्न हुए, कब ये इसका ओरिजिनेट हुआ, कब उसका उत्पत्ति हुई, तो बात की जाए तो इसमें 25 मिलियन ईयर पहले इसका क्या ओरिजिनेट हुई, ये क्या ओरिजिनेट हुए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।